प्यारे बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की पुस्तक भाषा किरण के पृष्ठ 113 पर दी कहानी लेखन के बारे में पढ़ेंगे। यह कार्य आपको 16 अगस्त 2021 को भेजा जा रहा है। यह आवाज़ सुमन शर्मा की है। बच्चों, कहानी सुनना और सुनाना प्राचीन काल से चलता चला आ रहा है। हम बचपन से कहानी सुनते और सुनाते आ रहे हैं। कहानी को सुनने में सभी को बहुत आनंद आता है और साथ ही इससे कल्पना शक्ति और भाषा का विकास होता है। कहानी सुनाना तथा लिखना भी एक कला है। कहानी का प्रमुख गुण रोचकता है। ऐसी कहानी को पढ़ना सुनना सभी को अच्छा लगता है। कहानी लिखने से पहले हमें जिस विषय पर कहानी लिखनी है उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए, फिर उसका विकास करना चाहिए। कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, कहानी का आरंभ आकर्षक हो। दूसरा है, कहानी की भाषा सरल हो। तीसरा है, कहानी का घटनाक्रम रुचिकर और मनोरंजक हो। चौथा है, कहानी के वाक्य छोटे तथा प्रभावशाली हों। कहानी का पांचवा है, कहानी का शीर्षक ऐसा देना चाहिए जो उसके उद्देश्य से जुड़ा हुआ हो। छठा है, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए और कहानी के वाक्य छोटे व रोचक होने चाहिए। जो कहानी है वह भूतकाल में हो गई, वह समय बीत गया तो वह कहानी तभी बनी, इसलिए भूतकाल में कहानी लिखी होनी चाहिए। सातवां है, कहानी के अंत में उससे मिलने वाली शिक्षा अवश्य लिखनी चाहिए। बच्चों, अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। प्रश्न सुनकर उनके उत्तर आप 3 मिनट का समय लेकर लिखेंगे। पहला प्रश्न है, कहानी की भाषा और वाक्य कैसे होने चाहिए? प्रश्न 2, कहानी का आरंभ कैसा होना चाहिए? प्रश्न 3, कहानी किस काल में लिखी जानी चाहिए? बच्चों, अब आपके अंतराल का समय समाप्त हुआ। पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए तथा इसके वाक्य छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। उत्तर 2, कहानी का आरंभ प्रभावशाली तथा कैसा होना चाहिए? प्रारंभ प्रभावशाली होना चाहिए। और उत्तर 3, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। बच्चों, एक बार मैं और फिर से इन प्रश्नों के उत्तर पढ़ती हूँ।
पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं। उत्तर 1, कहानी की भाषा सरल होनी चाहिए तथा इसके वाक्य छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। उत्तर 2, कहानी का आरंभ आकर्षक होना चाहिए। उत्तर 3, कहानी हमेशा भूतकाल में लिखी जानी चाहिए। बच्चों, अब हम एक कहानी को पढ़ेंगे। कहानी का शीर्षक है परिश्रम का फल, जो कि पृष्ठ 114 पर लिखी हुई है या दी गई है। एक गांव में बुधिया नाम का एक किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे और चारों बहुत आलसी थे। चारों बेटों ने कोई काम नहीं कभी किया था। वे चारों बेटे ना तो कोई काम करते थे और ना ही अपने पिता की बात मानते थे। क्यों? क्योंकि वे आलसी थे। किसान को उनकी बहुत चिंता रहती थी। एक बार किसान बहुत बीमार हो गया। उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, हमारे खेत में बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है। मेरी मौत के बाद तुम चारों उसे ढूंढ निकालना। इसके बाद कुछ ही दिनों में किसान की मृत्यु हो गई। चारों बेटों ने लालच में आकर सारा खेत खोद डाला, लेकिन उसमें से कोई भी खजाना ना मिला। इतने में बरसात के दिन आ गए। गांव वालों की सलाह से चारों बेटों ने अनाज के बीज बो दिए। उस साल बहुत अच्छी वर्षा हुई। वर्षा होने से फसल भी बहुत अच्छी हुई, क्योंकि वर्षा होने के कारण फसल में तो अच्छा होना ही था, पानी बहुत मिला उसे। फसल बेचने से चारों बेटों को बहुत सा धन मिला। अब चारों बेटे हर साल मिलजुल कर खेती करने लगे। उन्हें फसल के रूप में खजाना मिलता रहा। अब वे अपने पिता की बात भली भांति समझ गए थे। शिक्षा, परिश्रम ही सबसे बड़ा खजाना है। बच्चों, अब मैं आपको गृह कार्य दे रही हूँ। सब बच्चे कहानी को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, फिर कोई स्वयं नई कहानी सोचें और उसे अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करें। धन्यवाद।